मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चला। दोस्तों, मोदी सरकार की सबसे चहेती मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी के सिली सोज बार एंड रेस्टोरेंट के अवैध होने का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी कि उनका या उनकी बेटी का किसी भी तरह से सिली सोज बार एंड रेस्टोरेंट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और न ही उनके पूरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम है। दोस्तों, हमें लगता है स्मृति ईरानी अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में लाइव आकर झूठ बोल गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा के विवादित सिली सोल्स एंड बार कैफे का लाइसेंस स्मृति ईरानी के पति के कंपनी के नाम है। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक न्यूज़ हैंडल बोलता है हिंदुस्तान में भी ये रिपोर्ट छापी गई है, जिसमें आगे ये भी कहा गया है कि गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार के बारे में जो आरटीआई से खुलासा हुआ है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दावों को झूठा साबित कर रहा है। लेकिन आरटीआई से जो पता चला है कि सिली सोल्स कैफे एंड बार जिस कंपनी के नाम से है वह स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी की कंपनी की पार्टनर हैं। दोस्तों, आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में बाकायदा बताया गया है कि गोवा के असगांव में सिली सोल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ईटाल फूड एवं बेवरेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के नाम से है। ये कंपनी उग्रम मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में है। उग्रम मर्केंटाइल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी निदेशक हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्मृति ईरानी ने तीखे तेवर अपनाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भावनात्मक होते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाए हैं, इसीलिए उनके परिवार पर निशाना बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने चीख चीख कर कहा कि उनकी नाबालिग बेटी या उनके परिवार का बार से कोई लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी के बेटी के वकील ने भी बयान दिया था कि उनके मुवक्किल ना तो मालिक हैं और ना ही सिली सोल से उनका कोई रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, अब आरटीआई के तहत मिले दस्तावेजों के अनुसार असगांव के सर्वेक्षण संख्या 236/22 के तहत सर्वेक्षण की गई संपत्ति को एंथनी डिगामा द्वारा ईटाल खाद्य और पेय पदार्थों एलएलपी को 50,000 रुपये के मासिक किराए पर 1 जनवरी 2021 से 10 साल के लिए पट्टे पर दिया गया था। यह पहले ही सामने आ चुका है कि सिले सोल्स कैफे एंड बार द्वारा ईटाल फूड एंड बेवरेज एलएलपी के नाम पर जीएसटी नंबर FFI 7039HZAM का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि स्मृति ईरानी या उनका बेटी का गोवा के रेस्टोरेंट एंड बार से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आरटीआई से जो खुलासा हुआ है वो स्मृति ईरानी के दावों की कलाई को खोल रहा है। अब देखना ये है कि कांग्रेस इस खुलासे के बाद क्या रुख अपनाती है।